अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करते। जल्द इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करेंगे। ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां भी लगाने का ऐलान। इसराइल ने मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की धमकी दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल और ईरान आमने सामने। इसराइली मंदूब ने कहा मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। ईरानी मंदूब ने कहा इसराइल को हर इश्तियाल अंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही की जानिब धकेल रहा है। इसराइल को जवाब देना जरूरी था। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज ने डिवीज़न कमांडर समेत 8 फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। लबनान पर इसराइली हमलों में मज़ीद 60 अफराद शहीद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर। आईनी तरमीम पर अदम पेशरफ्त पर फैसला किया गया। नवाज शरीफ का कहना है कि PTI मार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0 है। आंसू गैस के शैल लेकर पंजाब आते हैं। क्या मोटरवेज एहतजाज के लिए बनी थी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के लिए शवाहिद देखना होंगे। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। सदारती माफी का इख्तियार हमारे पास ही है। बोले 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरमीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की रजामंदी से मुजव्वज़ा तरमीम की तराश खराश हो चुकी। हफ्ता 10 दिन में तरमीम से मुताल्लिक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। मौलाना PTI को तरमीम पर ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो हुकूमत को एतराज़ नहीं। कराची के इलाके खोखरापार में मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक, साथी गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। जौहर मोड़ के करीब मुबैना डाकू शहरियों ने पकड़ लिया, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। बलूचिस्तान के ज़िला जोब से भी एक बच्ची पोलियो से मुतासिर। बलूचिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 28 हो गई। 28 अक्टूबर से मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। ईरानी फौज के सरबरा ने कहा चाहते तो इसराइली इक़्तिसादी तंसीबात को निशाना बना सकते थे, लेकिन सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले को तरजीह दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार किया कि इसराइली हमले की सूरत में ईरान का जवाब कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। तुलबा से खिताब में अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक को खित्ते में बेअमनी की जड़ करार दिया। कहा इन ममालिक की खित्ते में मौजूदगी कम करने से जंगें और झड़पें मुकम्मल ख़त्म होंगी। ईरान के सदर की अमीर कतर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा यूरोपीय ममालिक अमरीका से सिर्फ ये चाहते हैं इसराइल के बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम करें। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज ने डिवीज़न कमांडर समेत 8 फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। लबनान पर इसराइली हमलों में मज़ीद 60 अफराद शहीद। अब तक 1800 से ज़ायद जाँ बहक, 10 लाख से ज़ायद लबनानी बेघर हो चुके हैं। गज़ा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी इसराइली बमबारी। मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कराची के इलाके आगरा ताज में फ्लैट में सिलेंडर फटने से 7 अफराद जख्मी। भैंस कॉलोनी के करीब मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। हैदराबाद के निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से ज़िचकी के दौरान खातून का इंतकाल। पुरसा का अस्पताल के बाहर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बैंकिंग के शोबे के लिए हमारा वाज़े पैगाम है, निजी शोबे को कर्ज दें, निजी शोबा ही माशी तरक्की की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क और तसलसल फराहम करेगी। हाल ही में टी बिल्स के लिए तमाम बोलियां मुस्तरद करके वाज़े पैगाम दिया है कि हुकूमत अब कर्ज अपनी शराइत पर लेगी।
आईनी तरमीम की खातिर हुकूमत वफादारियां तब्दील करने के बदले 50-50 करोड़ की ऑफर कर रही है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान का इल्ज़ाम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, डी चौक में एहतजाज जरूर करेंगे, इतने मुकदमात बन चुके हैं कि अब नई FIR का कोई डर नहीं। नून लीग के बैरिस्टर अकील ने दावा किया कि आईनी तरमीम के लिए इसी पार्लियामेंट से नंबर्स पूरे करेंगे। फैसलाबाद में चौक घंटा घर पर PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अरकान पंजाब असम्बली ख्याल कास्त्रो, असद महमूद और नदीम सादिक डोगर समेत 9 अरकान असम्बली और कई मुजाहिरीन जेर हिरासत। बहावलपुर से भी PTI के रुकन असम्बली नवाब रजीउल्लाह खान समेत दर्जनों कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मियांवाली में भी पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। मुल्तान में कचहरी रोड पर फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। फायरिंग से उनका 8 साला बच्चा महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद इमरान बीवी के साथ होटल पर खाना खाने गया था। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने होटल पर फायरिंग की और फरार हो गए। मियां बीवी गलगिश्त कॉलोनी के रिहायशी थे। CPO का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल और ईरान आमने सामने। इसराइली मंदूब ने कहा, इसराइल में मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइल को हर इश्तियाल अंगेज़ी के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। इसराइल को जवाब देना ज़रूरी था। सलामती कौंसिल इसराइल के जंगी जराइम को रुकवाए। जर्मनी के बाद फ्रांस का भी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। बरतानिया की मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले बरतानवी शहरियों को हालात पर नजर रखने की हिदायत। मिस्र, त्यूनिस, ओमान, कुवैत, कतर जाने वालों के लिए भी एडवाइस। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फौज के फजाई हमले में 3 शामी शहरी जाँ बहक, 3 जख्मी। मुल्तान जिला इंतजामिया का स्मॉग का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैक डाउन। शुजाबाद रोड पर 3 भट्टे गिरा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले के तमाम भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। स्मॉग सीजन में वार्निंग के बजाय काला धुआं छोड़ने वाले भट्टे गिराए जाएंगे। जिग-जैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। और अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी। दावा किया, साबिक सदर ने सन 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखने के लिए जराइम का इर्तिकाब किया था। ट्रंप पहले ही तमाम इल्जामात मुस्तरद कर चुके हैं।